नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देखी सुनी में। दोस्तों, आज की सुबह राजघाट बांध जनपद ललितपुर का ही नहीं बल्कि पूरे देश का चर्चित और पूरे देश का प्रसिद्ध डैम है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट बांध पर और राजघाट बांध की बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपने देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा दिखाएंगे। दोस्तों, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। इस बांध की आधारशिला सन 1971 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने रखी थी। उसके बाद इस बांध का निर्माण हुआ और इस बांध का जल भराव क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इस बांध में 17 गांव डूब गए हैं और इसका जो जल क्षेत्र है वो 17,000 वर्ग मीटर है। इसी के साथ आपको ये नदी का दृश्य दिखाते हैं। बेतवा नदी जो काफ़ी बड़ी नदी है और इस नदी के साथ आपको ले चलते हैं बांध के और अन्य हिस्सों में, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये नदी का नज़ारा है। बेतवा नदी है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में बेतवा नदी एक बड़ी नदियों में आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित यह बांध अपनी खूबसूरती की एक मिसाल है। तो इसको आपको पूरा दिखाएंगे, ले चलते हैं आपको बांध के अन्य हिस्सों में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बांध के पास में। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पर थे आपको वो जगह दिखाते हैं। आप सामने देख रहे हैं ये बेतवा नदी का दृश्य है। बेतवा नदी की सुंदरता यहाँ से देखते ही बनती है। आप देखिए, बेतवा नदी पर एक पुल दिख रहा है और उस पर वाहन निकल रहे हैं। वही जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े थे। ये रास्ता है चंदेरी जाने के लिए। मध्य प्रदेश का जो चंदेरी शहर है वो ललितपुर से सड़क मार्ग जो इस जगह से राजघाट से 14 किलोमीटर दूर है। तो जो जगह है जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ से आपको बांध के जो गेट हैं वो आपको दिखा रहे थे और इस वक्त हम बांध के एकदम करीब हैं। और बांध के सामने जो नदी वाला क्षेत्र है आप देखिए, बांध की इसी सुंदरता को दिखाने के लिए आपको हम यहाँ पर लाए हैं। आप देखिए, राजघाट बांध, इस बांध के गेट हैं और गेटों की संख्या 18 है और काफ़ी बड़े गेट हैं। और यहाँ की जो सुंदरता है, गेटों के नीचे जो जल भराव क्षेत्र है आप यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों, ये बांध का मुख्य हिस्सा है, यानी बांध का सामने वाला दृश्य है जहाँ पर गेट बने हुए हैं और बांध को एक स्मारक के तौर पर भी बोला जाता है। एक ऐसा स्मारक है जिसकी आधारशिला लगभग 50 वर्षों पहले हुई थी। बांध के नीचे हमेशा यहाँ पे जल भरा रहता है और ये नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे गेटों से कुछ पानी रिसता रहता है। जो यहाँ पे जो आप जल भरा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर जो गेटों से पानी निकलता है, कम रिसता हुआ जो पानी आता है वो यहाँ पे भर जाता है और यही पानी आगे नदी में आगे बढ़ जाता है। तो ये नदी के सामने वाला बांध का जो मुख्य हिस्सा है, जो मुख्य दिखने वाला एक जो जगह है बांध की, वो आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं। लेकिन आपको हम इसके ऊपर भी ले चलते हैं और जो जलाशय बना हुआ है, जो रानी लक्ष्मीबाई सागर बना हुआ है, आपको वह दिखाएंगे। और सागर एक ऐसी जगह है, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से 1990 में इसका नामकरण हो चुका है। तो आपको हम यह सागर दिखाएंगे। वाकई ऐसा दृश्य है जिसको देखने पे आपको लगेगा कि हम एक कहीं सागर में ही मौजूद हैं, एक समुद्र के पास मौजूद हैं। आइए चलिए। साथियों, मौजूद हैं बांध के ऊपर, यानी कि बांध के जो गेट बने हुए हैं जहाँ पर, और जो मुख्य सड़क है बांध के ऊपर बनी हुई, उस सड़क पर हम हैं इस समय। और सामने आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जलाशय बना हुआ है बांध का, और यहाँ पे एक बोर्ड भी है। इस बोर्ड को आपको दिखाते हैं। इस पर लिखा है रानी लक्ष्मीबाई जलाशय राजघाट। जैसा कि हमने बताया है आपको, इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना रख दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नामकरण 1990 में किया गया था। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये सामने राजघाट डैम जो है, इसका ऊपर वाला जो सड़क बना हुआ है, काफ़ी चौड़ा सड़क है। यहाँ पे वाहन से इस तरफ से उस तरफ जा भी सकते हैं। तो इसके साथ ही इसकी पूरी लंबाई काफ़ी लगभग 14 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, पूरे बांध के ऊपर वाली जो सड़क है। और इसके आगे आप देख रहे हैं गेट बने हुए हैं। तो थोड़ा चलते हैं,
गेटों को करीब से देखते हैं और जलाशय को भी करीब से हम देखते हैं। दोस्तों हम बांध के एकदम सामने हैं और जहाँ पर गेट बने हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बांध के गेट बने हुए हैं और गेटों के सामने यहाँ पर जो जलाशय है, आप जलाशय को देखिए। और यहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, जो बांध का ही काम हो रहा है। और सामने कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, और नीचे की तरफ पुताई चल रही है, शायद पुताई कर रहे हैं लोग। बांध की लंबाई गहराई नापने के लिए जो जहाँ पे वो लिखा होता है कि बांध की गहराई कितनी है, पानी की क्षमता नापने के लिए, बांध की गहराई जानने के लिए वो एक जो मीटर बना होता है उसी की पुताई चल रही है। तो आप देख रहे हैं ये जलाशय है और पूरा जलाशय अभी इस वक्त खाली हो गया है क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसलिए ये काफ़ी खाली दिख रहा है। लेकिन बरसात के समय में जब यहाँ पे सैलानी आते हैं और बरसात के समय में पूरा भर चुका होता है और आपको देखने में बिल्कुल समुद्र की तरह, एक सागर की तरह नज़र आता है। और आप नीचे वाले हिस्से में जो यहाँ पे पत्थर बिछे हुए हैं, ये वाकई एक कलाकारी का ऐसा नमूना है, देखने में लगता है ये वाकई बहुत ही बारीकी सुंदरता के साथ कारीगरों ने इसको रखा है। इन पत्थरों को जमा के ये एक वो बनाया गया है, इसको डैम का वो पिचिंग कहते हैं, पिचिंग भरी हुई है। तो बात तो यहाँ पे आपको एक और जो मशीन दिख रही है, गेटों के पास एक मशीन दिख रही है यहाँ पे। और इस मशीन को देखकर हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने जानकारी की है जैसे कि, तो ये समझ में आ रहा है कि ये गेट खोलने वाली मशीन है। और यहाँ को और आपको हम करीब से दिखाते हैं यहाँ पे कि इस मशीन से गेट खोले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही भारी हैवी गेट हैं जिसको लोग नहीं खोल सकते हैं। तो इसको मशीन के द्वारा ऊपर उठाया जाता है इन गेटों को। और आप देख रहे हैं जैसे कि मशीन इस गेटों को ऊपर उठाती है। और ये मशीन भी इतनी भारी है कि यहाँ पे रेलवे की तरह, ट्रेन की तरह पटरी बिछाई गई हैं। और ये मशीन पटरियों पर चलकर पूरे गेट, इस गेट से उस गेट तक, यानी कि सभी गेट अगर खोलना है तो इस मशीन को उस तरफ से इस तरह सफ़र करना होगा पूरे आखिरी गेट तक। तो ये ट्रेन जैसी यहाँ पे पटरी बिछी हुई है और इसी पर ये मशीन चलती है। और जिस गेट को उठाना होता है उस गेट को इस मशीन के द्वारा जोड़कर खोला जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं गेटों को खोला जाता है। और बहुत ही भारी हैवी गेट है यहाँ पे। बहुत ही विशाल जलाशय है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जलाशय इसे कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ से 3 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से 2 नहरों का उपयोग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है और 1 नहर का उपयोग मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। तो 3 नहरें यहाँ से निकली हुई हैं इस बांध से। और आपको हम दिखाते हैं जहाँ पर बिजली बनती है। 15 मेगावाट टरबाइन की यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। तो आपको थोड़ा सा दृश्य वो दिखाएंगे जहाँ पे बिजली बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे बिजली घर भी है, यहाँ से बिजली बनाई जाती है और 15 मेगावाट की यहाँ पे टरबाइनें लगी हुई हैं और यहाँ से बिजली उत्पादन होता है, जिसका उपयोग शायद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और भी राजस्थान शायद यहाँ पे करते हैं। तो बिजली का जो यहाँ पे उत्पादन है उसका जो यहाँ पे जो मशीनरी है आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बिजली घर है और यहाँ पे बांध से बिजली बनती है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत अन्य हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता है। जी यहाँ पे बिजली घर है। और दोस्तों यहाँ की खास विशेषता है कि यहाँ पे एक पर्यटन के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इस समय गर्मी का मौसम है और लोग कम दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में यहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं और देखने को मिलते हैं। जैसा कि इस समय आपने बहुत कम लोगों को ही यहाँ ऊपर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ 1-2 युवा भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं वो लोग यहाँ घूमने आए होंगे। क्या नाम है आप लोगों का? सोनू। तो आप लोग यहीं से हैं? नहीं, यहाँ से नहीं, चंदेरी से हैं। अच्छा, आप चंदेरी से हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप घूमने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं।
तो यहाँ पे जो राजघाट बांध है, हाँ। तो आपको इसकी कुछ जानकारी होगी भी, आप यहाँ पास से हैं, तो किस तरह से यहाँ पे सैलानी आते हैं, घूमने के लिए लोग आते हैं और किस तरह देखते हैं आप इसको? लेकिन यहाँ पे बहुत सी जगह के लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमने जानकारी दी राजघाट बांध के बारे में, तो आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपने बांध को देखा है और बांध का नज़ारा कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बांध की सुंदरता और बांध के बारे में आप क्या सोचते हैं। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।